हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरे हिसाब से आप अच्छे होंगे। अब हम संडे को भी लेक्चर ले रहे हैं धीरे धीरे करके, जब जब भी टाइम मिला है तब तक हम लेक्चर ले रहे हैं। तो आप जानते ही हैं कि हमारा सर्जरी वाला पोर्शन है वो स्टार्ट हो चुका है। पहला लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया था प्रिंकेयर पे। कार्सिनोमा के रिलेटेड मैं बता दूँ, कार्सिनोमा का लेक्चर होंगे वो अलग से हम अपलोड करेंगे। हाँ, जैसे जैसे यूनिट खत्म हुई है तो लेबर वाली यूनिट है वो ख़त्म करेंगे, उसके बाद स्टार्ट कर देंगे इस तरीके से कैंसिनोमा के लेक्चर स्टार्ट करना। तो सबसे पहले मैं आज हम बात करने वाले गॉल ब्लैडर और बिलियरी ट्रैक्ट की। फिर मैं बताया था उसमें कैंसर की बात नहीं करेंगे, कैंसर की बात हम अलग से लेक्चर में करेंगे। हम गॉल ब्लैडर और बिलियरी ट्रैक्ट दोनों की हम की बात कर लेंगे हकीकत में। तो उससे आपको फ़ायदा रहेगा, एक लेक्चर में या अलग अलग लेक्चर में कर दी मर्जी होती है, ये चीज़ है। तो उससे फ़ायदा ये रहेगा कि आप उन जो टॉपिक है जो इसमें हकीकत में जैसे सर्जरी में आते हैं, जो मैं बता चुका हूँ कि पहला कैंसर पर फोकस किया जाता था। अब क्या चक्कर क्या है कि वो और जगह से भी क्वेश्चन होंगे तो उस पर भी आप फोकस कर पाएंगे ढंग से जी। तो जो टॉपिक जो स्टार्ट करने वाला हूँ मैं गॉल ब्लैडर का भी। तो गॉल ब्लैडर में सबसे पहले जो खाका जो एनाटॉमी वगैरह में एक लेक्चर जो था मैं पहला उसमें बता चुका हूँ, कोई भी कॉन्जेनिटल डिफॉर्म है, फेरेंजियल कैप वगैरह हकीकत में वो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। तो इसलिए हम मेन टॉपिक पे आएंगे, पैथोलॉजी से स्टार्ट करते हैं गॉल ब्लैडर की। तो पैथोलॉजी में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में। पैथोलॉजी के लेके तीन टॉपिक ही रहते हैं इस तरीके से। आपको गॉल ब्लैडर स्टोन हुआ, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हुआ, क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस हुआ, उसके अलावा आपके जो कहते कार्सिनोमा गॉल ब्लैडर अलग से चैप्टर में आएगा। तो हम गॉल ब्लैडर स्टोन से स्टार्ट करते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में बातचीत करनी चाहिए तो आपसे पूछेगा कि मोस्ट कॉमन क्या होता है स्टोन। तो ये चीज़ ध्यान रखना, मोस्ट कॉमन कोलेस्ट्रॉल स्टोन नहीं होता है। मोस्ट कॉमन जो स्टोन होता है वो मिक्स्ड वैरायटी का होता है। उसके अलावा जैसे पूछा अब इंडियंस में सबसे ज़्यादा कौन सा होता है या एशिया में सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, पिगमेंटेड स्टोन सबसे मोस्ट कॉमन होता है। बाकी जैसे इसके बाद जैसे मिक्स स्टोन के बाद कौन कौन सा है जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन सबसे ज़्यादा कॉमन माना जाता है। ये चीज़ें इसलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस तरीके से गोल स्टोन के बारे में। तो गोल स्टोन्स में की सबसे पहले बात करता हूँ मैं एक में कोलेस्ट्रॉल स्टोन की। तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन को बनने के लिए मेन पैथोलॉजी क्या है, मेन पैथोलॉजी से ही आता है। पैथोलॉजी के बारे में जानेंगे क्या क्या होती है। उसके लिए जो फैक्टर रहता है कोई किसी में कि बाइल होगा उसमें मात्रा कोलेस्ट्रॉल की तो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन जो ऊपर से दूसरे जो होता है हकीकत में जैसे और जो होते हैं जैसे बाइल एसिड हुआ उसकी मात्रा कम हो जाएगी। कोलेस्ट्रॉल होता है और बाइल एसिड होते हैं, बाइल एसिड की मात्रा कम है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है। ऊपर से क्या है कि यदि वो स्टेसिस रहेगा, मान के चले वो बॉल बटर मूव नहीं करेगा, वो ज़्यादा सिक्रेट नहीं करेगा, तो हकीकत में वो फ्लूइड वहीं इकट्ठा हो जाएगा, जिसका न्यूक्लिएशन होगा वो आपस में चिपक नहीं जाएंगे और स्टोन बनने का निर्माण हो सकता है। वो चीज़ होती है। तो इस तरीके से कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे इस तरीके से। जो इस तरीके से क्या कहते हैं, इस तरीके से लिथोजेनिक बाइल बनाने का काम। लिथोजेनिक बाइल का मतलब है कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। अब कोलेस्ट्रॉल एक तो जैसे जिस कारण ज़्यादा है कोलेस्ट्रॉल का मात्रा ज़्यादा है। अब किसमें हाई कोलेस्ट्रॉल फीड हुआ, ओबेसिटी हुआ हकीकत में, जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल इंटेक हुआ, ये एक तरीके से फिट है। उसके अलावा ये सोच सकते हैं ना बाइल एसिड कम होता है, बाइल एसिड के कम के क्या कारण हो सकते हैं। तो बाइल एसिड का मतलब तो रीअब्जॉर्प्शन होता है इलियम से हकीकत में ज़्यादा हेपेटो हमने सिस्टम वगैरह पढ़ा हो बाइल एसिड की सिक्रेशन का, जो मैंने वैसे बायोकेमिस्ट्री में बताया था। इलियम से इस तरीके से रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो इस तरीके से इलियम का रिसेक्शन हो गया या इस तरीके से इलिया का रेस्ट्रिक्शन आ गया है या इस तरीके से इलिया की डिजीज है कोई भी, जिसके कारण उसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। ये उसके अलावा बाइल एसिड को डिक्रीज करने वाली ड्रग्स भी होती है, जैसे सिस्टारामीन और कोलेस्टिपॉल होती है। इस तरीके से बाइल एसिड को डिक्रीज करना है। सिस्टारामीन कोलेस्टिपॉल एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग्स में हमने पढ़ी होंगी, आपको याद होगा। तो इस तरीके उसमें आती है कोलेस्टारामीन और सिस्टिकोसिस्टिपॉल आती हैं इसमें। ये न्यूक्लिएशन का मतलब क्या होता है, ये में जो एक तरीके से आपस में किसी संगठन को जोड़ने को प्रमोट कर रहा है। कौन कौन से फैक्टर होते हैं इसमें, इस तरीके से हमारा इन्फेक्शन हुआ, एक तरीके से ये फैक्टर रहता है। जैसे मेन तो इन्फेक्शन है, एस्केरियसिस वगैरह, वो वर्म इन्फेस्टेशन हुआ, ये हकीकत में एक तरीके से न्यूक्लिएशन को प्रमोट करते हैं। मतलब स्टेसिस वाले फैक्टर याद रखते हैं। स्टेसिस में सबसे पहले जो लगाते हैं ड्रग्स के लिए याद रखना, उसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके अलावा जो भी आप नॉर्मल स्टेसिस के लिए सोच सकते हैं, जैसे कि इस तरीके में जैसे कि एंटरिंग न्यूट्रिशन कंप्यूटर है तो टोटल ऑफ एंटर न्यूट्रिशन चल रहा है, तो इस तरीके से एंटरिंग न्यूट्रिशन चालू नहीं हुआ है, तो इसलिए उसका फिर उपयोग खत्म हो गया ना इस तरीके से इसका बायोएसिड का, तो फिर वो उसका स्ट्रेस से उपयोग कुछ हो नहीं रहा है। मैसेव बर्न वगैरह हो, क्योंकि उसमें बताऊँ मैं ज़्यादातर टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया जाता है, प्रोलॉन्ग फास्टिंग वाले इस तरीके से कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें इसलिए ये सिस्टम का उपयोग हो ही नहीं रहा है। मान जब आदमी फास्टिंग कर रहा है या फिर हकीकत में IV फ्लूइड से न्यूट्रिशन ले रहा है, तो हकीकत में उसका ये सिस्टम का उपयोग हो नहीं रहा है, तो गॉल ब्लैडर मूव करेगा नहीं ना, हकीकत में यूटिलाइजेशन ही नहीं है। इसलिए उसमें क्या होगा, हेल्थ में क्या हो सकता है कि जो गॉल ब्लैडर की स्टेसिस हो सकती है, जो कि कहते रिस्क फैक्टर रहता है कोलेस्ट्रॉल स्टोन बनने के लिए नाम पे। ये कोलेस्ट्रॉल स्टोन में एक तरीके से कंपोजिशन क्या होता है, तो याद है
क्रिस्टलाइन कोलेस्ट्रॉल मोनोहाइड्रेट रहता है। देखिए कंपोजिशन रहता है, कंपोजिशन याद रहनी चाहिए, कोलेस्ट्रॉल सिस्टोन मोनोहाइड्रेट। फिर आते हैं पिगमेंटेड स्टोन पे। तो पिगमेंटेड स्टोन के नाम पे दो प्रकार के होते हैं हमारे पिगमेंटेड, ब्राउन होता है, ब्लैक होता है। ब्राउन के तरीके से याद रखना, इस तरीके से इन्फेक्शन हो जाते हैं, एस्केरियासिस, क्लोनोर्गे, एपिस्टोर्गस वगैरह इन्फेक्शन होता है, उससे जुड़ा रहता है, जिसमें किस तरीके से कोर्स होता है कैल्शियम पाल्मेट, कैल्शियम टीएरेट। में इसी में सेकेंड ईयर का याद आता है कैल्शियम पाल्मेट, कैल्शियम टीएरेट का। और दूसरे में क्या याद आता है हीमोलाइटिक, कोई भी कंडीशन होती है G6 डेफिशिएंसी में बहुत पहले से याद है। हकीकत में ये मैंने शायद पैथोलॉजी में याद करें तो आपकी याद में हेरिडिटी, ये याद रख लेना ये। तो उसमें एक तरीके से कंपोजिशन लगा लीजिए क्या क्या होते हैं। तो इसमें जैसे कैल्शियम पाल्मेट, कैल्शियम टीएरेट, तो इसमें होता है हमारा ये तरीके से कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, ये तरीके से नॉर्मल कंपोजिशन जो होते हैं स्टोन के नाम पर वो इस तरीके से रहते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट ये रहते हैं। लीजिए उसके एक तरीके से हम जानते हैं ये इसमें क्या होता है। इसे पैथोफिजियोलॉजी बताऊँ तो इस तरीके से तो पैथोफिजियोलॉजी रहती है जो वो मैंने देखी, तो उसमें कहता है डेड प्रोडक्ट होते हैं हकीकत में, वो क्या कहते हैं बॉर्न फिट होते हैं बाइल डक्ट में, क्योंकि क्या है इसको डेड प्रोडक्ट को क्या इन्फेस्टेशन हो जाता है इकोलाई और क्लेप्सिला के द्वारा, जिसमें होता है बीटा ग्लूकोरोनिडेज जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, जो कि कॉन्जुगेटेड को अनकॉन्जुगेटेड में परिवर्तन कर देता है, जिसके कारण क्या ब्राउन जो होता है केस में स्टोन प्रोड्यूस होता है। इसमें आता है कॉन्जुगेट को अनकॉन्जुगेटेड में परिवर्तन किया जाता है, जो कि उल्टा वाला सिस्टम है वीगन ग्लूकोरोनाइडेज के द्वारा इन्फेक्शन जिम्मेदार होता है ये। यदि आप इन्वेस्टिगेशन के नाम पे क्या करते हैं तो जब भी आए स्टोन के बारे में बातचीत करते हैं, गोल्ड ब्लैडर से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ों की बात करते हैं, तो हकीकत में आता है हमारा इन्वेस्टिगेशन चॉइस हमेशा रहती है हमारी यूएसजी, लेकिन जो हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड रहता है वो रहता है हीडा स्कैन। ये है तो ये हकीकत में याद रख लेना। हकीकत में इन्वेस्टिगेशन वगैरह पता रहनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी डी हम पढ़ेंगे ले लगा के, कभी हर ऑर्गन के लिए अपने आप में इन्वेस्टिगेशन चॉइस रहती है, तो आप एक याद रख लेंगे तो आपको सब में अप्लाई कर सकते हैं उसको आसानी से। ये इसमें एक तरीके से क्या रहता है पर्टिकुलर आपको मोस्ट कॉमन क्या आता है जो इन्वेस्टिगेशन करता है यूएसजी रहती है, कोई शेड्यूल दी है कि पीछे स्टोन में हमेशा यूएसजी रहती है। और यदि गोल्ड ब्लैडर से रिलेटेड पैथोलॉजी देख रहे हैं तो उसमें क्या रहता है हीडा स्कैन रहता है हमारा हकीकत में, क्या कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन। गोल्ड स्टोन में क्या होता है, यदि हमारे क्या कहते हैं ट्राइडिनेट अपीयरेंस दिख रही है तो इधर मर्सिडीज बेंज साइन होता है, हकीकत में बात कहते हैं यूएसजी फाइंडिंग मिलेगा, तो इसमें ये चीज़ें तो यदि रेडियो पे गए, यदि आपको सीगल साइनमा के तरीके से दो दिख रहे हैं आपको, तो उससे क्या कहते हैं इस तरीके से सीगल साइन कहेंगे। यदि गोल्ड स्टोन के अंदर इन्वेस्टिगेशन करेंगे आपको इस तरीके से रेडियो लूसेंट दिखेगा, मतलब ब्लैक ब्लैक सा मटेरियल दिखेगा। यदि वो दो ही मिल रहे हैं आपको गोल गोल से इधर जाते हुए सीगल साइन होता है, यदि तीन मिल रहे हैं तो मर्सिडीज बेंज साइन होता है। मर्सिडीज बेंज में लोगो होता है ना, तीन डंडे निकले होते हैं ये चीज़। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन के नाम पे क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन के नाम पे हम गोल्ड स्टोन है तो अल्ट्रासाउंड करेंगे, और यदि ऑक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है तब भी अल्ट्रासाउंड, मतलब ये तरीके से ये चीज़ है। तो वो आते हैं कि इसमें ये चीज़, तो इसके नाम पे क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं आपके, कैसे एक तरीके से अब आते हैं एक तरीके से आगे चल के। तो गोल्ड ब्लैडर के नाम पे क्या होगा, एक तरीके पैथोफिजियोलॉजी होगी आपकी, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होगी, अल्ट्रासाउंड से करेंगे, शेडो वगैरह दिख रही है। हीरा स्किन हो सकता है, हकीकत में हीरा स्किन में याद होता है नॉन विजुअलाइजेशन होता है, क्योंकि डाई इंजेक्ट करते हैं, तो यदि मान लीजिए कोई इन्फ्लामेशन वगैरह हो रखा होगा तो उसमें क्या कि क्षेत्र में वहाँ पे एक तरीके से जाएगा नहीं, इसमें इधर फ्लूइड वगैरह इकट्ठा हो जाएगा, तो इस तरीके से क्या होगा वहाँ पे जाएगा नहीं, और उससे क्या हो जाएगा हमें वो नहीं दिखेगा, नॉन विजुअलाइजेशन हो जाता है गोल्ड ब्लैडर का, ये चीज़ है। तो हम आते हैं हकीकत में इसके कॉम्प्लिकेशन के नाम पे। तो इस तरीके से तो ये आता है बिलियरी कोलिक के बारे में बताना चाहता हूँ। बिलियरी कोलिक क्या होता है, तो बिलियरी कोलिक होता है ज़्यादातर फूड जो जो एक तरीके से जो फैटी वुमेन में देखने को मिलता है, और क्या कहते हैं 40 साल की उम्र के आसपास आपको देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है हकीकत में उसको अपर क्वाड्रेंट पेन होता है, गोल्ड स्टोन वाला इस तरीके से पेन होता है, लेकिन वो किस तरीके से शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, चलिए 4 से 6 घंटे का होता है, और कोई भी तरीके फीवर के संग एसोसिएटेड नहीं होता है, और आखिर में अपने आप ही ठीक हो जाता है, तो ये बिलियरी कोलिक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बातचीत करके चलें अक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, जो कि ये तरीके से कॉम्प्लिकेशन है हमारे एक तरीके से गोल्ड स्टोन का, इसके कारण क्या होता है इसमें अपर क्वाड्रेंट पेन होता है, उसके साथ फीवर भी देखने को मिलता है, ये चीज़ ध्यान रखना, फीवर भी फिर ल्यूकोसिस्टाइटिस होता है, और हकीकत में मिनिमम से मिनिमम 24 आवर के लिए तो रहेगा, इसलिए हम बिलियरी कोलिक और अक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं ये चीज़। तो और उसके अलावा वो अपने आप से रिवील नहीं होगा, मतलब जो होता है रिलीफ नहीं आएगा उसमें।
इसमें आपको क्या देखने को मतलब मर्फी साइन आपसे पूछ सकता है, फाइंडिंग का नाम है मर्फी साइन। तो राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है ये तो जानती है, लेकिन मर्फी साइन एग्जामिनेशन होता है जिसमें क्या होता है हम जब भी उसको छूते हैं, जैसे इसके लिए राइट अपर क्वाड्रेंट वाले एरिया तो 9th कोस्टल कार्टिलेज वाले एरिया को हमने प्रेस किया और उसको उससे सांस लेने का तो इस तरीके से शार्प पेन महसूस होगा उसको, ये दर्शाता है मर्फी साइन। इसी के आधार पर क्या होता है हमारे बोआ साइन होता है जिसमें इस तरीके से बिल्कुल एकदम जो इन्फीरियर जो होती है हकीकत में बिल्कुल नीचे नीचे वाला एरिया था, इन्फीरियर स्केपुलर रीजन के आसपास वाला एरिया, वहाँ पे क्या है में स्किन हाइपरसिसिया हो जाता है, में बहुत ज़्यादा इधर सेंसिटिव प्रॉन हो जाती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो ये साइन होते हैं जिसमें मैंने उसके लिए पेनक्रियास के लिए साइन बताया था, एक्यूट पेनक्रियास के इसलिए भी साइन है। ठीक है, तो शेयर में इधर एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हकीकत में अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है आपसे पूछे तो ये। तो इन्वेस्टिगेशन इसके नाम पे क्या करेंगे हमको यूएसजी करेंगे, इसमें क्या होता है कि जीबी स्टोन देखने को मिला यूजुअली। उसके अलावा हीरा स्कैन पे मैंने बताया था कि खेत में इसमें क्या होता है जो है हकीकत में जो हम डाई इंजेक्ट करते हैं वो धीरे धीरे से लिवर में पहुँची, लिवर गोल्ड फोर कॉमन बाइल स्मॉल बॉल ऐसे में जाती है। तो हकीकत में उसमें नॉन विजुअलाइजेशन दिखेगा हमें इस तरीके से, किसका क्या मिलेगा हमको इस तरीके से गोल ब्लैडर में फिलिंग नहीं होगी, ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ। मतलब कि तो आगे चला जाएगा, कौन बाइल डक्ट में चला जाएगा, खेत में इसमें चला जाएगा, स्मॉल बाउल वगैरह इनमें चला जाएगा, लेकिन गोल ब्लैडर पे नहीं जाएगा, गोल ब्लैडर हमें नहीं दिखेगा हकीकत में, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। ये चीज़ है, डाई नहीं जाएगी उसमें ये। तो इसमें किस तरीके से मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट जो होता है उसका क्राइटेरिया रहता है, पर्टिकुलर उसको कैटेगराइजेशन करते हैं। कैटेगराइजेशन जो होता है टोक्यो कैंसर गाइडलाइंस के अनुसार हमारा कैटेगराइजेशन होता है। टोक्यो कैंसर गाइडलाइन की क्या कैटेगरी तो सीवियर है केस, तो सीवियर का मतलब है पर्टिकुलर, तो उसमें एक तरीके से मॉडरेट के फंक्शन होंगे, पहले मॉडरेट का बताना जरूरी है। उसके अलावा ऑर्गन डिस्फंक्शन देखने को मिल रहा है। मॉडरेट में क्या देखने को मिलता है, जो भी आप इन्फ्लामेशन के साइन जो होते हैं, जैसे WBC का होता है इस तरीके से 1800 से ज़्यादा है। उसके अलावा ड्यूरेशन 24 घंटे तो होने चाहिए, लेकिन ये 72 घंटे से भी ऊपर चला गया, वो हकीकत में गैंग्रीन बन गया, हकीकत में एब्सेस बन गया, हकीकत में जो भी इन्फ्लामेशन होता है एम्फाइसीमा बन गया इस तरीके से, ये सारे होते हैं। और माइल्ड का मतलब है कि कोई भी ऊपर वाले साइन में नहीं है। ट्रीटमेंट के नाम पे क्या रहेंगे कि में जो ज़्यादा इन्फ्लामेशन शॉक का नाम पे एक ही ट्रीटमेंट रहता है हमारा, IV फ्लूइड इंजेक्ट करते हैं, इसमें IV एंटीबायोटिक देते हैं उसको ये। उसके अलावा पेन है तो पेन किलर तो देंगे, क्योंकि पेन हो रखा है उसका अच्छा खासा ये चीज़। इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, यदि पेशेंट बहुत जल्दी आ गया, मान के चलिए 72 आवर के अंदर अंदर आ गया है, तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे ही। और इसके अलावा वहीं की वहीं क्या करेंगे, कोलेसिस्टेक्टमी कर देंगे, इसमें इमरजेंसी कर देंगे। कोलेसिस्टेक्टमी 72 घंटे के अंदर आ गया है, मान के चले क्या हुआ, यदि वो 3 दिन से ज़्यादा आया है तो हम कंजर्वेटिव करेंगे। कंजर्वेटिव करने में डिस्चार्ज कर देंगे उसको, उसी समय नहीं करेंगे, अंतर है दोनों में। इतनी मैनेजमेंट सेम है दोनों में, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का स्टेबलाइजेशन का कोलेसिस्टेक्टमी कर रहे हैं, लेकिन अंतर ये है कि उसमें कोलेसिस्टेक्टमी 4 से 6 जो है वीक्स के बाद कर रहे हैं, उसमें उसी समय कर रहे हैं, इमरजेंसी कर रहे हैं ये चीज़। अब मैनेजमेंट के नाम पे आया आता है, तो मैनेजमेंट के नाम पे कंजर्वेटिव मेडिकल मैनेजमेंट होता है इसका। तो ये तो कोलेसिस्टेक्टमी तो है, लेकिन मेडिकल मैनेजमेंट ही पता होना चाहिए, जिसमें आती है हमारे कोलिक एसिड इनहिबिटर, ये कोलिक एसिड, ये ठीक है, याद नहीं है। इसमें याद है HMB कोएंजाइम रिडक्सेस का इनहिबिट करते हैं, इसका कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है, सिंथेसिस को कम कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को, हमारा उद्देश्य ये है ये ठीक है। और इसके अलावा क्या कहते हैं हमारा, ये कब लागू होती है इन मेडिकल मैनेजमेंट, यदि साइज है वो 10 मिलीमीटर से कम हो और खाली कोलेस्ट्रॉल स्टोन हो तभी लागू होगी। पिगमेंट स्टोन के लिए कोई मतलब नहीं है इसका, मतलब यहाँ पे तो कोलेसिस्टेक्टमी करनी ही पड़ती है ये चीज़। तो इसमें याद रखना है कि ये ज़्यादातर क्यों यूज नहीं की जाती है, हम कहीं करते इसका, क्योंकि तो इसमें बहुत लंबा ट्रीटमेंट जाता है, उसके अलावा इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है और रिकरेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम यूजुअली नहीं करते। आज की तारीख में हम क्या मैनेजमेंट यूज करते थे, आज की तारीख में मैनेजमेंट है कोलेस्टेक्टमी। तो कोलेस्टेक्टमी पे आते हैं, हमारा अगला टॉपिक कोलेस्टेक्टमी के बारे में ऐसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए इंडिकेशन क्या क्या रहते हैं। तो इंडिकेशन ये ऐसे रहते हैं जिसमें आपको पता है किसको तो रिस्क पे ही है और आगे चल के कोलेस्ट्रॉल स्टोन डेवलप, जैसे प्रोफाइलेक्टिक होती है तो ये कोलेस्टेक्टमी के इंडिकेशन में कोलेस्टेटाइटिस डेवलप, कोलेस्ट्रॉल स्टोन है उसके, ये एक इंडिकेशन है। उसके अलावा क्या हो गया कि इसमें हमारा कि जो क्या हुआ है खेत में प्रोफाइलेक्टिक भी कर सकते हैं। प्रोफाइलेक्टिक का कब करेंगे खेत में, जिसमें जो भी रिस्क फैक्टर है हम जोड़ सकते हैं, जैसे कि खेत में हार्ट ट्रांसप्लांट है तो उसमें पता है हमको हकीकत में साइक्लोस्पोरिन वगैरह देंगे, जो कि क्या करते हैं जो रिस्क को बढ़ाते हैं, कोलेस्ट्रॉल जैसे कोई भी ट्रांसप्लांट साइक्लोस्पोरिन, लंग ट्रांसप्लांट हुआ, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। उसके अलावा हमको पता है कि खेत में देखो
टोटल पेटेंट न्यूट्रिशन यहाँ पे लंबी जाने वाली है, तब हम कर सकते हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं, हमारा कोई भी गॉल ब्लैडर है तो सही पर कोई फंक्शन नहीं करता, कोई भी फंक्शन नहीं करता तो सीधे उसको निकाल ही दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। ज़बरदस्ती स्टोन वगैरह के टाइम पे निकालना पड़ेगा, ज़बरदस्ती तो खरीद दो। उसके अलावा क्या टाइफाइड वगैरह का केस जरूर याद रखना। टाइफाइड जो होता है, क्या कहते हैं, ज़्यादातर एसिम्टोमेटिक होता है, उसमें क्या कहते हैं, ज़्यादातर क्या एसिम्टोमेटिक होता है, लेकिन ये चीज़ आना टाइफाइड के केस में भी आपको करना जरूरी है। उसके अलावा कहते हैं पोर्सेलिन गोल्ड ब्लैडर हो गया एक केस में, जिसमें क्या क्या होता है, आपको बिल्कुल एकदम आसपास कैल्शियम जमा हो गया है एक तरीके से, एकदम बिल्कुल जैसे होता है पोर्सेलिन कितनी क्या होता है, चीनी मिट्टी के अंदर होते हैं ना, कैल्शियम की तो होते हैं वो, में कैल्शियम ग्लू। अब कैल्शियम के अलावा क्या होता है उसके अंदर मुझे नहीं पता, कैल्शियम का पूरी है, पर ये होता है ना इधर चीनी मिट्टी बर्तन टाइप का। पोर्सेलिन गोल्ड ब्लैडर हो गया हमारा। स्टोन का साइज मैं बताता है कि 10 मिलीमीटर कम है, 3 मिलीमीटर से ज़्यादा हो गया तो करना ही पड़ेगा हमको। कार्सिनोमा गोल्ड ब्लैडर हुआ हमारा, ये चाहिए। उसके अलावा क्या कहते हैं, इस तरीके से एड्यूनोमेटस पॉलिप्स है हमारे, पॉलिप्स हुआ वो इस तरीके से इंडिकेशन हो सकता है। उसके अलावा क्या हुआ हमारा, क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिनोपैथी, यानी कि इस तरीके से संभावना है कि आगे चल के डेवलप हो जाए। उसके अलावा मल्टीपल स्टोन है हकीकत में, ये चाहिए, ये चाहिए। उसके अलावा डायबिटीज मेलाइटस है उसको, ये तो इस प्रकार हम करते हैं। मतलब डायबिटीज मेलाइटस इंडिकेशन नहीं है, ये चीज़ याद रखना, ये इंडिकेशन से हटा दिया, डायबिटीज मेलाइटस को इंडिकेशन में मत डाल देना। क्या चलिए फिर दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। कोई भी ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई जिसमें साइक्लोस्पोरिन बजाएगा तमाम तरीके से कर सकते हैं। प्रोलॉन्ग टोटल पेनिट्रम न्यूट्रिशन बजाएगा तमाम कर सकते हैं। कोई फंक्शन ही नहीं कर रहा टोटल पेनिट्रम, ये तो सबको पता ही है। बाकी क्या याद सकते हैं, टाइफाइड का टाइफाइड वगैरह हो उसमें कर सकते हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं, ये इंडिकेशन तब है जब उसको दर्द नहीं हो रहा है, हकीकत तब बात करते हैं एसिम्प्टोमेटिक है तब भी हम कर सकते हैं। तो उसके इंडिकेशन होता है, तो क्या है, टाइफाइड का इन्फेक्शन हो गया। उसके अलावा पोर्सेलिन गोल्ड ब्लैडर, ये जगह से पोर्सेलिन गोल्ड ब्लैडर हुआ वो होता है। उसके अलावा क्या होता है, हमारा हीमोग्लोबिनोपैथी जुड़ी हुई है। साइज है स्टोन का वो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, हालांकि इतने पे तो समटाइम दिखाने लग जाता है, नहीं भी दिखा रहा है, इतने से बड़ा हो गया तब हम कर देंगे ये में। उसके अलावा मल्टीपल स्टोन है अलग अलग जगह पे, पॉलिप हो रखे हैं उसको हकीकत में। तो ये चीज़ें इस तरीके से कारण हो सकते हैं उसके। ये टाइफाइड का एरिया का मतलब ये नहीं कि बस थोड़ा बहुत टाइफाइड को निकाल दिया, क्रोनिक टाइफाइड के एरिया में बहुत लंबे टाइम से बस टाइफाइड फैलाया जा रहा है, ये चीज़। तो इसी प्रकार हम ज़्यादा कर सकते हैं चीज़ों को। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या रख देते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन ज़्यादा रख सकते हैं कि जो है वो हकीकत में कोएगुलोपैथी हो सकती है, उसको कोई ज़्यादातर वो झेल नहीं सकता। उसके अलावा क्या कहते हैं, हमें जहाँ पर काट रहे हैं उसमें कार्सिनोमा हो रखा है, ये थोड़ा सा फिर टॉपिक के नाम में कोलेसिस्टाइटिस के अलग अलग टाइप के बात कर लेते हैं। टॉपिक में आता है हमारे एम्फाइसेमेटस कोलेसिस्टाइटिस। एम्फाइसेमेटस में क्या होगा, जो है ज़्यादातर गैस वगैरह गैंग्रीन टाइप का हो रखा है। गैस गैंग्रीन कैसे होता है, क्लोस्ट्रीडियम से होता है और इम्यूनोकम्पेसेट में होता है। इसके अलावा कौन सा कोज रहता है, हमारा इकोलाई रहता है। एक होता है क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस, एक्यूट का तो क्रॉनिक भी तो होगा ना। तो इसमें क्या होता है हकीकत में मल्टीपल एपिसोड रहते हैं एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस के। इसमें आपको क्या देखना है, यूएसजी फाइंडिंग में क्या देगा, वर्ल्ड में एक इको शेडो देखने को मिलेगी, इको की शेडो देखने को मिलेगी, इको शेडो। इसमें जो आपको माइंड जो आपको पैथोलॉजी में पढ़ते हैं ज़्यादातर क्या मिलता है इसमें, हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन में वो मिलता है हमें इस तरीके से रॉकिस्टेंस की अस्कॉफ साइनस देखने को मिलता है। ज़्यादातर बताते हैं बहुत छोटे छोटे एकदम बड़े बड़े साइनस रहते हैं अंदर तो जाते हैं। वो चीज़ में जो ज़्यादातर देखने को मिलता है अपेंडिक्स साइड और बड़ी साइड में कैसे अंतर करोगे, तो उसके आधार पर हम अंतर करते हैं। ये अब मान लीजिए ये रप्चर हुए तो क्या देखने को मिलता है, ज़ेनोग्रानुलोमेटस कोलेसिस्टाइटिस देखने को मिलता है। ये जी ये चीज़, तो इस प्रकार हमारा ये चीज़। और हम आते हैं आगे चल के थोड़े बहुत और पे, तो वो आता है हमारा गॉल स्टोन इलियाकस। गॉल स्टोन इलियाकस ही तरीके से कॉम्प्लिकेशन ही चल रहे हैं हमारे अभी तक। तो गॉल स्टोन इलियाकस में होता है हकीकत में, जिसमें क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया किसका, हकीकत में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया इलियम का। इलियकस होना है, इलियम का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। गॉल स्टोन के कारण कैसे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, इसके कारण क्या हुआ था कि हमारा गॉल स्टोन बहुत लंबे समय तक, गॉल स्टोन के कारण क्या हुआ, ये होता है इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन के कारण क्या है, तरीके से परफोरेशन हो जाता है गॉल स्टोन बॉल का। वो इन्फ्लामेशन पहुंच गया हमारा जो उससे जो लगभग अटैच था या आसपास ही था, जो है कि क्या हमारा जो इंटेस्टाइन था उसके आसपास था, वो उससे वहाँ पे भी इन्फ्लामेशन हो गया, तो वहाँ पे भी परफोरेशन हो गया, जिसके कारण बकायदा एक प्रॉपर परमानेंट फिस्टुला
बन गया, किसके बीच में, गॉल ब्लैडर से लेके जो इंटेस्टाइन है उसके बीच में वो बन गया, इसी फिस्टुला बन गया है। जिसके कारण क्या बनता है, क्या कहते हैं, कौन सा मोस्ट कॉमन कौन सा रहेगा, जैसे डोडिनम होता है, कोलिस्टोडोडिनल फिस्टुला बन गया, जिसके कारण क्या स्टोन थे वो वहाँ से निकल के कहाँ पहुँच गए, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच गए, और लास्ट में सबसे छोटा एरिया कहाँ होता है, वो इलियम पे होता है, तो वहाँ पे इलियम पे जाके उसने ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया। तो हीगर में कोई भी लास्ट स्टोन होता है वो हीगर में जाके इस तरीके से फिस्टुला करा, उसने इस तरीके से इलियम पे पहुँच गया, जिसके कारण क्या होता है, आपको हमारा कोई भी इसमें जैसे इन्वेस्टिगेशन है तो गॉल ब्लैडर में कोई भी स्टोन नहीं मिलेगा, जो कि उसमें स्मॉल बाउंड में ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, हम बताते हैं रिंगर्स ट्रायड आता है। रिंगर्स ट्रायड क्या होता है, हमारा एटोपिक गोल्ड स्टोन, इसमें गोल्ड स्टोन चला गया, उसके अलावा न्यूमोफिला फिलिया आ जाएगा, इस तरीके से ईयर मिलेगी आपको ब्लेड में। क्यों, वो गोल्ड जो हकीकत में जो उसके अंदर अच्छी खासी एयर तो होती है ना, गैस वगैरह तो रहती है मेरी, तो गैस वगैरह गॉल ब्लैडर से हो रही है, ब्लेड ट्रक में चली जाएगी। तो न्यूमोबिलिया मिलेगा हमको, बेलिया का होता है बाइलर से, तो बेलिया वाला रीजन होता है, उसमें हमको एयर देखने को मिलेगी बहुत सारी। उसके अलावा क्या कहते हैं, एक्टोपिक गोल्ड स्टोन, गोल्ड स्टोन अपनी जगह पे नहीं है, गोल्ड स्टोन तो है लेकिन अपनी जगह पे नहीं है, अलग जगह चला गया है। उसके अलावा क्या, स्मॉल बाउल ऑटोसन, तो ये क्या होता है, रिंगर्स ट्रायड होता है। इसमें क्या देखने को मिलता है, हमको बिलियस वॉमिटिंग देखने को मिलेगी, फीसेस का पैसेज नहीं हो रहा है, ये चीज़ देखने को मिलेगी। ट्रीटमेंट के नाम पे क्या होता है, एंटेरेक्टमी कर सकते हैं हम, क्योंकि एंटेरेक्टमी करनी पड़ेगी हमको, इंटेस्टाइन की बात आ गई, तो उसके लिए ये एक तरीके ट्रीटमेंट का चॉइस माना जाता है। ये एक्सरे पे क्या देखने को मिलेगा, डायलेटेड लूप्स मिलेंगे, किसमें, हमारे एक तरीके से बाउल लूप देखने को मिलेंगे डायलेटेड, ओके, हमारा क्या है कि पैसेज तो हो नहीं रहा, तो इस तरीके से डायलेट हो जाएंगे ये। और उसके अलावा उसमें एम्पिटी मिलेगा, यदि हम अल्ट्रासाउंड ये जाएगा बाउल के लिए कर रहे हैं तो हम हकीकत में जाएंगे एक्सरे पे, यदि गॉल ब्लैडर वाले एरिया पे जाए अल्ट्रासाउंड करेंगे, अल्ट्रासाउंड में इस तरीके से उसमें एयर प्रेजेंस मिलेगी, और कुछ नहीं मिलेगा। ये तरीके से ही पूछ सकता है। कोलेसिस्टैटिस से बात आ गई, अब एक कैलकुलस कोलेसिस्टैटिस है, हालांकि अभी ये कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, लेकिन ये एक कैलकुलस कोलेसिस्टैटिस क्या हो गया कि यदि वो इन्फ्लामेशन हो रहा है गॉल ब्लैडर का, लेकिन वो कोई भी नहीं है उसमें, एक तरीके का गॉल स्टोन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि गॉल स्टोन तो नहीं है, लेकिन गॉल स्टोन को बढ़ाने वाले फैक्टर जरूर है, जैसे कि गॉल स्टोन का स्टेसिस हो रखा है, ये अपने आप में फैक्टर होता है, जिसमें सारे फैक्टर यूज होते हैं, प्रोलॉन्ग टोटल पेरेंटल म्यूटेशन चल रहा है, उसके अलावा पोस्ट बर्न पेशेंट हुआ, आईसीयू पेशेंट हुआ हमारा, इस तरीके से बर्न के बाकी और केयर होता है, हॉस्पिटलाइजेशन आईसीयू केयर हुआ, लॉन्ग टर्म सर्जरी होती है, ये में ये चीज़ रहता है। उसके अलावा गॉल ब्लैडर इस्कीमिया हो, ये भी अपने आप एक रिस्क फैक्टर है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेवलप होता है। कौन सा होता है, इसमें इकोलाई कैप्सुला नहीं आएगा, इसमें जाएंगे हमारे लेप्टोस्पायरा, बेबिरियो कोरेला, ये जाते हैं साल्मोनेला केस में अपने आप में रहता है, इसलिए हम कहते हैं साल्मोनेला के केस जो होता है उसमें हमें कर देनी चाहिए पहले ही, हमें ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसके कारण पे क्या देखने को मिला, इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, तो मैं बताता प्रॉपर क्या करेंगे, हेडा स्कैन जाएगा और वो अल्ट्रासाउंड जाएगा। ट्रीटमेंट के नाम पे क्या करता है, ट्रीटमेंट के नाम पे हम सीधे स्किन से एक कैथेटर जोड़ते हैं, जिसके कारण क्या करते हैं, हम पिकेटिकल कैथेटर होता है वो इस तरीके से स्किन से डायरेक्ट जड़ा जाता है। इसमें एक तो पहले लेप्रोटमी कोलेसिस्टेक्टमी कर देंगे, उसके अलावा कहते हैं अनस्टेबल पेशेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, ये ना पिकेटिकल कैथेटर परक्यूटेनियस कोलेसिस्टेक्टमी कर सकते हैं। ये चाहिए परक्यूटेनियस ट्यूब कोलेसिस्टेक्टमी, इमरजेंसी कोलेसिस्टेक्टमी करेंगे या ट्यूब कोलेसिस्टेक्टमी कर सकते हैं। उसके अलावा आता है हमारे एक और सिंड्रोम आता है स्टोन से रिलेटेड, वो आता है हमारे मिरीजी सिंड्रोम। मिरीजी सिंड्रोम क्या होता है, मिरीजी सिंड्रोम जो होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें मिरीजी सिंड्रोम में एक तरीके से सवाल आ रहा है, जो भी चीज़ गॉल स्टोन इलियकस में हमारे एक तरीके से किसके बीच हो रही थी, इंटेस्टाइन और गॉल ब्लैडर के बीच में हो रही थी, यही चीज़ अब कॉमन बाइलेट और गॉल ब्लैडर के बीच में होती है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले वो कंप्रेशन करता है, इसमें कहते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन है, उसने क्या कंप्रेशन किया, और कंप्रेशन करने के बाद क्या करता है, वो इरोजन करता है। इरोजन से क्या होता है, एक तरीके से हमारा गॉल स्टोन एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। सबसे पहले टाइप 1 आता है हमारा कैसेड क्लासिफिकेशन होता है, इसमें इन्वेस्टिगेशन और इस केस में याद रखना एमआरसीपी रहती है। कभी भी हमारा जो सस्पेक्ट लगता है कि हमारा बिलियरी डक्ट से रिलेटेड हो सकती है पैथोलॉजी, तब हम इन्वेस्टिगेशन चॉइस के नाम पे एमआरसीपी प्रमोट करेंगे। ये इसमें क्या जाती है, इन्वेस्टिगेशन चॉइस हमारी एमआरसीपी जाती है। इसमें क्या करते हैं, हमारा एक तरीके से एक्सटर्नल कंप्रेशन हो रखा है स्टेज 1 में तो खाली, उसके अलावा क्या करते हैं, हमारा एक तरीके से इरोजन हो गया, हमारा जो 1/3 सर्कमफ्रेंस का इरोजन हो गया। स्टेज 3 इसमें होता है 2/3 सर्कमफ्रेंस का इरोजन हो गया हकीकत में। स्टेज 4 जो आ गया, जिसमें एक तरीके से
पूरी तरीके से सर्कमफेरेंस लगभग पूरा हकीकत में सर्कमफेरेंस का इरोजन हो गया है। और इसमें क्या हो गया, एक तरीके से लास्ट स्टेज 5 में तो फिस्टुला ही बन गया है। ये तो टाइप ट्रीटमेंट क्या रहेगा, तो टाइप 1 में जो रहता है हमारा कोलेसिस्टेक्टमी कर सकते हैं, अभी तो कुछ इतनी खाली कंप्रेशन ही हुआ है। ये और उसमें जो आता है स्टेज 3 और 3 में कोलिडोकोप्लास्टी करना पड़ेगा। उसके अलावा स्टेज 5 और 5 जिसमें हकीकत में हमने बिल्कुल एकत्रित में उसका इरोजन ही कर दिया बायोलेट का, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कष्ट का एनास्टोमोसिस बनाना पड़ेगा, क्योंकि किसी के संग हमारा और भी सोर्सेज जा रहे हैं, जिसके कारण क्या है एनास्टोमोसिस बना पड़ता है, बिलियो एंटेरिक एनास्टोमोसिस बनाने का पड़ता है। ये तो ये सारे एक तरीके से क्या हुआ है, एक तरीके से कॉम्प्लिकेशन हो गए हमारे एक तरीके से मतलब गोल बैडर स्टोन की। तो गोल बैडर स्टोन हकीकत में छोटा टॉपिक नहीं है, बड़ा टॉपिक ऐसा तब भी कर सकते हैं। अभी तो मैंने कोलेस्ट्रॉल तो बातचीत करी ही नहीं है, क्या करते क्या नहीं करते। तो इसमें मैं बताता हूँ हकीकत में 4 साइड से हम एंट्री करते हैं शरीर के अंदर। कौन से तरीके से जीवी स्टर्नम जो एपिगेस्ट्रिक वाला पार्ट होता है उस पर एक तरीके से करते हैं, या इन्फीरियर जीवी स्टर्नम वाला भाग मान लीजिए उस पर, उसके अलावा राइट हाइपोगेस्ट्रियम वाला पार्ट है उसमें कर सकते हैं। उसके अलावा क्या आता है हमारा इंफ्राअब्लाइकल वाला रीजन होता है वहाँ से करते हैं। उसके अलावा लंबर वाला पार्ट होता है वो करता है, ठीक है भाई याद रखना। मिड क्लेविकुलर वन रिविस्टर्नम से रहता है, एक इंफ्राअम्बिलिकल से रहता है, और दूसरी साइड में मिड क्लेविकुलर लाइन पे में दोनों एरिया रहते हैं, चाहे राइट हाइपोगोस्ट्रियम रहेगा या लंबर वाला रीजन होगा, हाइपोगोस्ट्रियम लंबर वाला रीजन हुआ वो किस पे रहेंगे, मिड क्लेविकुलर लाइन पे रहते हैं। मिड क्लेविकुलर लाइन को एंटीरेजिडाइल लाइन भी होती है। इसे हम एंटर करते हैं। एंटर करने में हमारा क्या उद्देश्य होता है, गॉल ब्लैडर को काटने से पहले ये चीज़ पता नहीं बाइल लीक नहीं होना चाहिए। हाँ ये चीज़ ध्यान रखना, बाइल लीक नहीं होना चाहिए, तभी हम इसको किस प्रकार के बॉन्ड में कैटेगरी देते हैं। तो 2 प्रकार के बॉन्ड आते हैं ना, हमें एक बॉन्ड की कैटेगरी याद करी थी आपने, जब मैंने पढ़ाई नहीं पढ़ाया मैं पता नहीं, लेकिन इसमें जो आते हैं तरीके से जो टाइप 2 बॉन्ड होते हैं टाइप 3 बॉन्ड होते हैं, उसमें क्या अंतर होता है, टाइप 3 बॉन्ड 2 बॉन्ड में भी कोलेस्टेटमी आती है और टाइप 3 बॉन्ड में कोलेस्टेटमी आती है। तो इमरजेंसी कोलेस्टेटमी जाती है हमारी किसमें, टाइप 3 बॉन्ड में, जिस क्योंकि उसमें तरीके से हो सकता है कि बाइल वगैरह निकल जाए। इसमें हम बिल्कुल ख्याल रखते हैं कि बाइल वगैरह नहीं निकलती, क्योंकि इस तरीके से लेप्रोस्कोपी वाली करते हैं, लैब कोलेस्टेटमी कर रहे हैं। तो उसमें क्या करते हैं, हमने एंटर करा, एंटर करने के बाद क्या करते हैं हम 2 क्लिप तो उधर की साइड लगाते हैं जहाँ पे एक तरीके से गॉल ब्लैडर है उधर की साइड लगाते हैं सिस्टिक ट्यूब पे, और एक क्लिप लगाते हैं हकीकत में इधर की साइड जो बाइल डक्ट है। क्यों, उद्देश्य क्या है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि गॉल ब्लैडर से निकाल दें ना, तो बाइल डक्ट की साइड से भी नहीं निकले जो है हकीकत में बाइल का एक्सपोजर नहीं हो, और दूसरी साइड से भी बाइल का एक्सपोजर नहीं हो, किसी प्रकार का हम एक्सपोजर नहीं चाहते, और उसके बाद हम बीच में से काटते हैं। ये उसमें ये ध्यान रखना, क्लम्प हम सिस्टिक आर्टरी उसको क्लम्प करने के बाद हम क्या कहते हैं उसको गॉल ब्लैडर को निकाल लेते हैं। तो ये हमारा यूजुअल प्रोसेस चलता है। ये तो हो गई। हाँ, तो इसके कॉम्प्लिकेशन क्या रहेंगे, तो कॉम्प्लिकेशन कुछ भी स्ट्रक्चर वगैरह नहीं बना तो इस में क्या होगा, हेमरेज हो सकता है, ये तो याद रखेंगे। उसके अलावा बाइल डक्ट की इंजरी होती है, बाइल लीकेज हो सकता है हकीकत में। उसके अलावा क्या कहते हैं हकीकत में जो कोलेस्टेटमी कर रहे हैं लेप्रोस्कोपी, तो उसके लिए क्या इन्वेस्टिगेशन हो सकता है हकीकत में, शोल्डर टेप पेन का हकीकत में उसने CO2 रिटेन रहेगी, CO2 के द्वारा हम हकीकत में डायरेक्ट कर रहे हैं, तो लेप्रोस्कोपी वाले इन्वेस्ट लिख सकते हैं सारे जितने भी। उसके अलावा क्या हो सकता है हमारा CBD स्टोन डेवलप हो सकता है, मतलब या फिर हो सकता है कि हमारा जो हमने गोल्ड ब्लैडर स्टोन से निकालने के लिए गोल्ड ब्लैडर निकाला, लेकिन जो स्टोन था वो पुराने जो कॉमन बाइल था उसमें एक तरीके से पहुंच गया है ये। उसके अलावा स्ट्रक्चर वगैरह भी अपने में इन्वेस्टिगेशन हो सकते हैं ये चीज़ें। अब बाइल डक्ट लीक के अपने आप में आएंगी, उसके बारे में आगे चल के बात करेंगे अभी ये। तो अब हम बात करते हैं इस तरीके से, और जो थोड़े बहुत टॉपिक बचे हैं उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो आता है हमारा गोल ब्लैडर पॉलिप। गोल ब्लैडर पॉलिप में 2 प्रकार के पॉलिप होते हैं हमारे, कोलेस्ट्रॉल पॉलिप और होता है एडिनोमेटस पॉलिप। एडिनोमेटस पॉलिप में होता है ये इंडिकेशन रहता है हमारा, क्योंकि ये लेस कॉमन होता है, उसमें लार्ज होता है और सिंगल होता है, और सेसेलाइल होता है। जैसे एंट्रोकोनल इथेमोडल होता है तो उसमें ज़्यादातर हम इथेमोडल के लिए पढ़ते थे ना, उसमें मल्टीपल होता है, सेसेनाइल होता है। इसमें एंट्रोकोनल पेडंकुलेटेड होता है, इसमें एक तरीके से अंतर है, इसमें सेसेनाइल होता है इसमें जो है लार्ज सिंगल में, और इसमें पेडंकुलेटेड होता है मल्टीपल वाले में। ये चीज़ याद रखते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है पेडंकुलेटेड, मल्टीपल होता है स्मॉल साइज के होते हैं, इसमें लार्ज होता है सिंगल होता है। एडिनोमेटस पॉलिप अपने में क्या कहते हैं इंडिकेशन रहता है लेप्रोस्कोपिक कोलेस्टेटमी का ये। इसमें क्या रहेगा, इसमें कौन कौन से फैक्टर जो इंक्रीज कर सकते हैं, दूसरा से पूछे तो हकीकत में
60 ईयर से ज़्यादा का होना, उसके अलावा गॉल ब्लैडर स्टोन होना, वो अपने आप में एक तरीके से रिस्क है। एक तरीके से ये भी आप कॉम्प्लिकेशन मान सकते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन का, ये चीज़ है। तो अब हम आते हैं इस तरीके से स्ट्रॉबेरी गॉल ब्लैडर। स्ट्रॉबेरी ब्लैडर में क्या होता है, ये चीज़ होती है कोलेस्ट्रॉल इपसिस्टेज और क्या कहते हैं ट्राइग्लिसराइड डिसाइड जो होता है उसका डिपोजिशन हो गया, कोलेस्ट्रॉल की जो डिपोजिशन हो गया एपिथेलियम की मैक्रोफेज जो होती है गॉल ब्लैडर के अंदर की, उसमें एक तरीके से डिपोजिशन हो गया। तो ये एक्वायर्ड कंडीशन है, कब होती है, हाइपर कोलेस्ट्रेमिया देखने में मिलती है और कोलेस्ट्रॉल स्टोन होते हैं उसमें प्रेजेंट मिलती है। ये इस तरीके से ये भी एक तरीके से कॉम्प्लिकेशन रहता है स्ट्रॉबेरी गॉल ब्लैडर। ये आगे कोई पूछता नहीं है इसको। पोर्सेलिन गॉल ब्लैडर पूछ सकता है जास्ती ज़्यादा। पोर्सेलिन गॉल ब्लैडर क्या होता है, इसके कारण कैल्शियम का डिपोजिशन हो गया ज़्यादा, क्रॉनिक कोलेस्टेटाइटिस में देखने मिलेगा, जिसमें कहते हैं कैल्सिफिकेशन ऑफ गॉल ब्लैडर हुआ है, जिसके कारण क्या हो गया, हमारा गॉल ब्लैडर बॉल हो गई, एक तरीके हम बिल्कुल कैल्शियम वाली हो गई। ठीक है, ये चीज़। तो इस प्रकार हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया, कुछ खास टॉपिक नहीं, मेन तो गॉल ब्लैडर ही पढ़ना है आपको। तो ये तो थोड़ा बड़े क्वेश्चन के रूप में तैयार कर सकते हैं इसको हम, छोटे छोटे क्वेश्चन तो अपने बना लेगा वो, ये चीज़ है।